हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पजल क्लासेस। मैं यहाँ पर आपको बैंकिंग रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं यहाँ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रीजनिंग में आपको बैंकिंग के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक है अल्फाबेट। सबसे पहला टॉपिक क्या है? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट की अगर बात करते हैं तो अल्फाबेट में आपको तीन चीजें पढ़नी होती हैं बैंकिंग के लिए। पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर, अपोजिट लेटर, और तीसरा है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो टोटल अगर अल्फाबेट की बात करते हैं तो आपको तीन चीजें पढ़नी है, पेयर्स ऑफ लेटर, अपोजिट लेटर और एक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो ये रहा आपका अल्फाबेट का चीज, और इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन में अब जो डायरेक्शन पूछा जा रहा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन, वो थोड़ा सा टिपिकल है, पहले से थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है? तो पहले का जो डायरेक्शन का क्वेश्चन होता था वो सिंपल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता था, बट अभी के इधर के एग्जाम में जो देखा जा रहा है उसमें क्या है कि आपका कोडेड डायरेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोडेड डायरेक्शन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वही होगा, बस कोडेड फॉर्म में होगा, कुछ सिंबल्स दे दिए गए होंगे और उनको डायरेक्शन में चेंज कर दिया गया होगा। तो वो आपका चेंज हुआ है डायरेक्शन में। बात करते हैं अगर कोडिंग डिकोडिंग की, इसके बाद कौन सा टॉपिक? कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारा चेंजेस है, ये अनएक्सपेक्टेड चैप्टर है, यानी कि इसमें कब क्या चेंज हो जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा चेंज होने वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा आपका लेवल बढ़ाने वाला जो टॉपिक है वो है आपका कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी और बहुत सिंपल चैप्टर है ये, आपको इसमें केवल 3 से 4 सिंबल्स देखने होते हैं, और वो 3 से 4 सिंबल अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में केवल 2 तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कौन कौन से? तो एक्चुअल में इसमें 3 क्वेश्चंस होता है आपका। एक होता है लैंग्वेज बेस्ड, एक होता है लैंग्वेज बेस्ड, दूसरा होता है कोडेड, और तीसरा होता है पॉइंटिंग टू अननोन पर्सन। तो अगर आप बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो केवल इसमें से 2 चीजें पढ़नी होंगी, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना होगा और दूसरा जो होगा वो होगा आपका कोडेड, यानी कि पॉइंटिंग टू अननोन पर्सन का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलोगिज्म। ये बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है अभी के एग्जाम में। अगर आप देख ले तो पिछले आपका जो दिसंबर जनवरी में जो एग्जाम हुआ एसबीआई का, उसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें से आपका एक नया पैटर्न इसमें चला है। कौन सा? जिसको हम लोग बोलते हैं ओनली और ओनली अ फ्यू, ओनली और ओनली अ फ्यू। तो ओनली और ओनली अ फ्यू जो है वो लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसे एग्जाम में, आपके पास क्वेश्चंस लगभग इससे आ रहे हैं। जैसे अगर 5 क्वेश्चन है ना, तो 5 में से 3 क्वेश्चन लगभग ओनली और ओनली अ फ्यू से पूछा जा रहा है। 5 में से 3 क्वेश्चन उसी का, 3 अगर रहता है तो 3 में से 2 क्वेश्चन लगभग आपका ओनली और ओनली अ फ्यू का ही मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं अगर, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट में क्या है? इनपुट आउटपुट का पुराने पैटर्न का अगर आप क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट आउटपुट के अगर आप पुराने पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें लैंग्वेज लिखा हुआ रहता था, कुछ वर्ड रहता था और उसके साथ कोई नंबर रहता था। बट अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसमें क्या है कि आपको केवल नंबर दिए हुए रहेंगे और उनमें कुछ कोडिंग डिकोडिंग यूज किया हुआ रहेगा। तो वो आपको बताना होगा कि किस स्टेप में कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। इसके बाद और एक चीज इसमें क्या चेंज हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्स टाइप। कुछ इस तरह से बना हुआ होगा और ये आपको बताना होगा कि कैसा क्वेश्चन क्या किया गया है। कुछ इस तरह से बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आपका बना हुआ होगा। एंड लास्ट इसमें बाद है आपके पास ऑर्डर एंड रैंकिंग। अगर ऑर्डर और रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, बस रैंकिंग वाले क्वेश्चन में क्या कर दे रहा है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछ रहा है। बाकी टाइप आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो पुराना पैटर्न है वही है क्वेश्चन, उसमें अलावा कोई चेंजेस नहीं है। अब रिमेनिंग जो आपका इस तरफ का जो 3 टॉपिक बच रहा है बाबू, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो सीटिंग अरेंजमेंट पजल अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ये लगभग आपका 60 to 70% क्वेश्चन कवर करता है। सीटिंग अरेंजमेंट की अगर केवल बात करते हैं तो ये 2 मिलाकर ऐसे टॉपिक्स हैं जो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये पूरे क्वेश्चन का 60 to 70% क्वेश्चन कवर कर लेते हैं।
इसके बाद है, तो ये आप समझ सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट और पजल का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ये नहीं पढ़ा तो लाइफ में कुछ नहीं कर डाला। ठीक है, तो फिर से कहता हूं, क्या कहता हूं कि क्यों हो उदास, क्यों हो उदास जब अमरदीप सर है आपके पास। ठीक है, चलिए, तो ये से कहने वाली बातें हैं, ये बातें यही चलती रहेंगी, लेकिन पढ़ना जरूरी है बाबू, मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी, तो डेटा सफिशिएंसी की अगर आप बात करते हैं तो ये जो जितने टॉपिक्स आप पीछे पढ़ेंगे, ठीक है, ये पीछे जितना टॉपिक्स आप ये पढ़ेंगे, इन सब का यूज होगा डेटा सफिशिएंसी में। अब क्या यूज होगा तो वो देख लीजिए, क्या यूज होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यूज क्या करना है इसमें कि पीछे का जो टॉपिक आप पढ़े हो उसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जो पीछे का टॉपिक आप पढ़ोगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब क्या पूछा जाएगा, तो जैसे एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा और दो आपके पास स्टेटमेंट होंगे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कितना स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होगा। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्या या तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आंसर आ जाएगा, या केवल सेकंड स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मिलाने के बाद आंसर आए, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट से भी आंसर आ जा रहा है और सेकंड से भी आंसर आ जा रहा है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों को मिलाने के बाद आंसर आ जा रहा है। तो बस आपको यही चेक करना है कि आंसर कैसे आ रहा है, क्या सिंगल स्टेटमेंट से आंसर आ जा रहा है, क्या डबल स्टेटमेंट से आंसर आ जा रहा है, क्या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट से आंसर आ जा रहा है, या आपके पास आंसर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये केवल आपको चेक करना है कहां पे, डेटा सफिशिएंसी में। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो आपको केवल कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, आप देख सकते हैं यहां पर केवल आपको 11 टॉपिक्स ही पढ़ना है। अगर ये आप 11 टॉपिक्स खत्म कर लेते हैं तो बैंकिंग आपका क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बैंकिंग सेक्टर में, यूं आप चुटकी बजा के एग्जाम निकाल सकते हैं। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आज मैं आपको केवल छोटा सा चीज बताऊंगा और वो अल्फाबेट का होगा। कल से क्लासेस आपके नेक्स्ट होंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास आपका रेगुलर यूं ही चलता रहेगा। तो सबसे पहले चैनल को आपको अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अल्फाबेट, अगर क्लास बाबू आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। क्लास अगर अच्छा लगे तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। चलिए, तो टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और पहला टॉपिक आपका होगा, पहला चैप्टर आपका होगा, कौन सा चैप्टर होगा, अल्फाबेट। अल्फाबेट, अगर अल्फाबेट की बात करते हैं, अगर अल्फाबेट की आप बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दो चीज क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहला है पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ लेटर, और दूसरा है आपका अपोजिट लेटर। पोजीशंस ऑफ लेटर और अपोजिट लेटर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज आप अच्छे से समझ लेते हैं, ये दो चीज अगर आपको याद हो जाता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है अल्फाबेट से रिलेटेड। यानी कि इसका बहुत ज्यादा यूज कहां पर होगा, तो कोडिंग डिकोडिंग में यूज होगा, और ऑर्डर रैंकिंग में भी आपको पता चल सकता है, उसका कभी कभी यूजेस आ जाते हैं। और ऑर्डर रैंकिंग को तो छोड़ दीजिए, कोडिंग डिकोडिंग में आपका सबसे ज्यादा इसका यूज है अल्फाबेट का। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर हाई लेवल वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं तो हाई लेवल वाले क्वेश्चन में आपको अपोजिट लेटर याद रखना पड़ेगा, पोजीशंस ऑफ लेटर याद रखने पड़ेंगे, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों हम लोग यहीं पे चुटकी में याद कर लेते हैं। कैसे याद करना है, तो देखिए सबसे पहले अपोजिट लेटर की बात करते हैं, सबसे पहले अपोजिट लेटर की बात करते हैं। अपोजिट लेटर कैसे याद करना है, अगर बाबू क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अपोजिट लेटर, क्या ये वर्ड आपने कभी सुना है लाइफ में, लव, ये वर्ड आपने सुना होगा, हर किसी को होता है, किसी ना किसी से, किसी को मम्मी से, किसी को पापा से, बहुत तरह का प्यार होता है। ठीक है, तो ये वर्ड आप सुने होंगे लव। लेकिन मेन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या इसमें रहस्य छुपा है ये आज हम लोग जानेंगे। तो बाबू इसमें एल जो होता है,
वो ओ का अपोजिट होता है। एल किसका अपोजिट होगा? ओ का अपोजिट होगा। और भी किसका अपोजिट होगा? ई का अपोजिट होगा। क्लियर है? यानी एल जो होगा वो ओ का अपोजिट होगा और भी जो होगा वो ई का अपोजिट होगा। अब लव यहां पर किसको किससे हुआ है वो जानना जरूरी है। तो मान लीजिए कि कोई एक लड़की है और उस लड़की का नाम क्या है? रीजा। उस लड़की का क्या नाम है? रीजा। रीजा में अगर आप देखते हैं तो जेड जो है वो ए का अपोजिट है और आर जो है वो आई का अपोजिट है। यानी कि आर अपोजिट आई का, जेड अपोजिट ए का, एल अपोजिट ओ का और भी अपोजिट ई का। अब मैं आपको बताया कि रीजा कौन है। रीजा कौन है? तो रीजा एक लड़की है। रीजा एक लड़की है। रीजा कौन है? तो रीजा एक लड़की है। और लड़की के नखरे कैसे होते हैं बाबू? लड़कियों के नखरे कैसे होते हैं? लड़कियों के नखरे होते हैं उफ। कैसे होते हैं? उफ। लड़कियों के नखरे कैसे होते हैं? उफ। तो उफ से आपको याद रहेगा कि यू का अपोजिट क्या होता है? एफ। उफ से कैसे याद रहेगा? यू का अपोजिट होता है एफ। इसके बाद अगर आगे आते हैं, अब ये रहती कहां है? इसका घर कहां है? तो बाबू इसका घर है मनाली। ठीक है? इसका घर कहां है? मनाली, या आप कह सकते कि मानली। ठीक है? इसका घर कहां है? मनाली। तो मनाली में बाबू एम का अपोजिट एन। घर कहां है? मनाली। बट रहती कहां है? रहती कहां है? कानपुर। यानी के का अपोजिट पी। क्लियर है? देखो यहां पे मनाली में एम अपोजिट एन का और कानपुर में के अपोजिट पी का। हर शहर जाने के लिए आपको एक बाईपास मिलता है। ठीक है? बाईपास रोड होता है, लगभग हर शहर में होता है। तो ये कानपुर जो रहती है, तो कानपुर में कहां रहती है? कानपुर में रहती कहां है? कहां रहती है? तो बाईपास के पास। कानपुर में कहां रहती है? बाईपास के पास रहती है। क्लियर है? कानपुर में कहां रहती है? बाईपास के पास रहती है। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है। रीजा लव, और रीजा क्या है? लड़की है। लड़कियों के नखरे कैसे होते हैं? उफ। घर इसका क्या है? मनाली। रहती कहां है? कानपुर। और कानपुर में कहां रहती है? तो बाईपास के पास रहती है। ठीक है? अब यहां पर रहती है तो ऐसे ही तो नहीं रहती है। क्यों रहती है? तो पढ़ने के लिए रहती है। क्यों रहती है? तो पढ़ने के लिए रहती है। पढ़ती कहां है बाबू? तो हाई स्कूल में पढ़ती है। पढ़ती कहां है? हाई स्कूल में पढ़ती है। कहां पढ़ती है? हाई स्कूल में पढ़ती है। यानी कि H का अपोजिट S और S का अपोजिट H। अब अगर बात करते हैं तो वहां जब वो रहती होगी तो सुबह का स्कूल रहता है और सुबह स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ता करके जाते हैं। बट तो ये भी कुछ नाश्ता करती होगी। किस चीज का नाश्ता करती है ये? अब इसका नाश्ता जो है, इसका जो नाश्ता है वो किस चीज का नाश्ता है? जलेबी कचौड़ी का। इसका किस चीज का नाश्ता है? जलेबी कचौड़ी का। यानी कि जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे। क्या होता है कि कभी कभी ये क्लास बंक कर देती है और क्लास बंक करके कहां जाती है? तो क्लास बंक करके ये मूवी देखने जाती है। क्लास बंक करके कहां जाती है? मूवी देखने जाती है। मूवी देखने जाती है। कौन सी मूवी देखती है? तो दिलवाले। कौन सी मूवी देखती है? दिलवाले। दिलवाले में क्या होगा? तो डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी। क्लास बंक करके कहां जाती है? मूवी देखने जाती है। और कौन सी मूवी देखती है? तो दिलवाले मूवी देखती है। दिलवाले मूवी में डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी। इसके बाद NH10 आप देखे होंगे, मूवी आई थी एक अनुष्का शर्मा की NH10, बट इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है NH10 का। हमें जो पता करना है वो पता करना है NH2 का। NH2 को एक और नाम से जानते हैं और वो कौन सा नाम है? GT रोड। तो क्या G का अपोजिट T हो जाएगा और T का अपोजिट G हो जाएगा। ठीक है? G का अपोजिट T और T का अपोजिट G। एक रिमेनिंग आपका बचता है CX।
तो जीरोक्स हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन में चेंज कर देते हैं। तो जीरोक्स की जगह इसको कर लेते हैं सीरोक्स, यानी कि सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा और एक्स का अपोजिट सी हो जाएगा। तो अभी इस तरह से आप कहानी के रूप में याद रखेंगे तो थोड़ा अच्छे से याद होगा। क्या याद रखना है कि रीजा रीजा प्यार करती है। किससे प्यार करती होगी? किसी लड़के से प्यार करती होगी, अपने मम्मी पापा से प्यार करती होगी, और अगर इसकी शादी हुई होगी तो अपने हस्बैंड से प्यार करती होगी। तो बहुत सारे बच्चे होंगे तो बच्चों से प्यार करती होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं तो रीजा है एक्चुअल में क्या? लड़की। और लड़कियों के नखरे कैसे होते हैं बाबू? उफ, यानी कि यू का अपोजिट एफ और एफ का अपोजिट यू। इसका घर कहाँ है? मनाली। घर कहाँ है? मनाली। तो मनाली से याद आएगा क्या? एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एन। घर मनाली है बट रह कहाँ रही है? कानपुर। घर तो मनाली है लेकिन रह कहाँ रही है अभी? कानपुर। कानपुर क्यों रह रही है? तो पढ़ने के लिए रह रही है। तो के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के, कानपुर। इसको और एक तरीके से आप केपी को याद रख सकते हैं। एक आमिर खान की मूवी आई थी पीके, याद होगा आपको। आमिर खान की एक मूवी आई थी पीके जिसमें आमिर खान ने एलियन का रोल प्ले किया था। तो आप वहां से भी याद रख सकते हैं कि अगर आप केपी याद नहीं रख पाते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या? आमिर खान पीके। पीके से भी याद रख सकते हैं कि पी का अपोजिट के होता है, के का अपोजिट पी होता है। इसके बाद बात करते हैं तो कानपुर में कहाँ रहती है? तो कानपुर में रहती है वो बाईपास के पास। कानपुर में कहाँ रहती है? बाईपास के पास, यानी कि बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। इसके बाद बात करते हैं तो पढ़ती कहाँ है बाबू? कानपुर में जब वो रह रही है तो पढ़ाई कर रही है, और पढ़ाई कहाँ कर रही है? हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही है, यानी कि एच अपोजिट एस का और एस अपोजिट एच का। इसके बाद बात करते हैं तो सुबह जब स्कूल जाती है, अपने सुबह जब वो स्कूल जाती है तो सुबह का नाश्ता किस चीज का करती है? जलेबी कचौड़ी का। सुबह का नाश्ता किस चीज का? जलेबी कचौड़ी का। तो ये रहा जलेबी कचौड़ी। जलेबी कचौड़ी से याद रहेगा जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। इसके बाद है आपके पास कभी कभी वो क्लास बंक भी करती है। आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है, ठीक है। तो क्लास बंक करके ये जाती कहाँ है? क्लास बंक करके कहाँ जाती है? तो क्लास बंक करके ये मूवी देखने जाती है। और दुर्भाग्यपूर्ण कि कौन सी मूवी लगी हुई है? दिलवाले। तो दिलवाले में डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। इसके बाद है आपके पास नेशनल हाईवे 2 NH2। तो NH2 को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? GT रोड से, यानी कि G का अपोजिट T और T का अपोजिट G। एंड द लास्ट वन इज CX, ठीक है, CX। तो CX की अगर आप बात करते हैं तो C का अपोजिट X, X का अपोजिट C, ऐसे याद रख सकते हैं। सीरोक्स, जीरोक्स, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अपोजिट लेटर आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कहानी की तरह है, बहुत ही आसान है, आप एक बार में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पोजीशंस ऑफ लेटर। पोजीशंस ऑफ लेटर जो है वो इससे भी आसान है। पोजीशन ऑफ लेटर जो है वो इससे भी आपका आसान है। पोजीशन ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ लेटर। पोजीशंस ऑफ लेटर याद करने के लिए हम लोग एक वर्ड याद रखते हैं, इजोटी। अब कोई पूछे कि इजोटी क्या है? इजोटी क्या है? तो इजोटी जो है वो आपका 5 का मल्टीपल है। इजोटी क्या है? 5 का मल्टीपल है। इसका पोजीशन 5 होता है, इसका 10, ये 15, ये 20 और ये 25। तो क्या ये 5 याद रखने से पूरा अल्फाबेट का पोजीशन याद हो जाएगा? तो बिल्कुल याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा मैं अभी सॉल्व करके आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि भी बताओ क्या पोजीशन है, भी का पोजीशन क्या है, तो आपको याद होगा ना कि टी का पोजीशन याद है। टी का तो पोजीशन याद है। और भी किसके नजदीक आता है? टी के नजदीक आता है। भी किसके नजदीक आता है? टी के नजदीक आता है। तो टी का पोजीशन याद है कि 20 होता है। तो टी के बाद यू आएगा और यू के बाद भी आ जाएगा, यानी कि भी का पोजीशन कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब आपसे मान ले पूछ ले लिया जाता है कि पी का पोजीशन बताइए,
तो P किसके नजदीक आ रहा है? O के नजदीक आ रहा है। O से कितना नजदीक है? तो O के तुरंत बाद आता है P, तो O का पोजीशन आपको याद है 15, तो P का पोजीशन कितना हो जाएगा? 16, यानी +1 कर लेंगे। तो O के बाद आता है P, O का पोजीशन 15, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? 16। तो इस तरह से आप पोजीशंस ऑफ लेटर भी याद रख सकते हैं। क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी का अगर आपको क्लास कैसा लगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब के लिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपके पास फायदा ये होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि हाँ नया वीडियो आ गया है। तो क्लास को यूं ही कंटिन्यू रखेंगे और विश्वास रखिए मैं आपको बॉटम से टॉप की ओर ले जाऊंगा। तो कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट। आज केवल इंट्रो था अल्फाबेट में क्या बेसिक चीजें हैं, तो कल से चैप्टर स्टार्ट होगा पोजीशंस ऑफ लेटर का। ये आपका अल्फाबेट का पोजीशन अल्फाबेट का चैप्टर चलेगा, ठीक है। और बाकी का रिमेनिंग जो है आपके पास वो हम लोग यही चलता रहेगा क्लास। आरआरबी पीओ क्लर्क को हम लेकर चलेंगे बाबू, आरआरबी पीओ क्लर्क को लेकर चलेंगे क्योंकि इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे डेली, बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे, बेसिक्स टू हाई। क्लियर है? चलिए बाकी का क्लास कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच बाबू।